दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मेरी किराने की दुकान है। मैं प्रतिदिन की तरह आज भी दुकान खोलने के लिए दुकान जा रहा था। मेरी बीवी घर पर अकेली थी। जब मैं दुकान में पहुंचा तो मुझे याद आया कि कुछ खुले पैसे तो मैं घर पर ही भूल आया हूं। इसलिए मैं घर वापस आने लगा। अचानक मैंने अपने घर से गांव के चौधरी को निकलते देखा। वह अपनी शर्ट के बटन बंद करता हुआ मेरे घर से बाहर निकला था। यह देखकर मेरा माथा ठनक गया। मैं जल्दी से घर के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि मुझे अंदर से अपनी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। घबरा कर उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसकी पत्नी रोते हुए सोफे पर बैठी है। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही है वो? पत्नी ने सिसकते हुए कहा, चौधरी जी अभी अभी यहाँ आए थे। उन्होंने कहा कि तुमने उनसे पैसे उधार लिए थे और अब उन्हें वापस नहीं चुका रहे हो। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं लौटाए तो वे तुम्हें और तुम्हारी दुकान को बर्बाद कर देंगे। विक्रम गुस्से से भड़क गया। उसने कहा, यह तो बकवास है, मैंने उनसे कोई पैसे उधार नहीं लिए। वे झूठ बोल रहे हैं। पत्नी डर से कांप रही थी। उसने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास तुम्हारा कर्ज का कागज है। उन्होंने कहा कि अगर तुमने पैसे नहीं लौटाए तो वे पुलिस को बुला लेंगे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसने सोचा, चौधरी गांव में बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर उसने पुलिस को बुला लिया तो वे मेरी बात नहीं मानेंगे। वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मेरी दुकान छीन लेंगे। इसी बीच विक्रम को एक विचार आया। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम घबराओ मत, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विक्रम ने तुरंत अपने कुछ भरोसेमंद दोस्तों को बुलाया। उन्होंने विक्रम को बताया कि चौधरी गांव के लोगों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलता रहता है। उन्होंने कहा कि वे विक्रम की मदद करेंगे। अगले दिन विक्रम और उसके दोस्त गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने चौधरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और लोगों को बताया कि वह कैसे लोगों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलता है। गांव के लोग चौधरी के कारनामों से पहले से ही वाकिफ थे। विक्रम और उसके दोस्तों के विरोध प्रदर्शन से उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने भी चौधरी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते पूरा गांव चौधरी के खिलाफ हो गया। चौधरी डर गया और उसने विक्रम से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी किसी को धमका कर पैसे नहीं वसूलेगा। विक्रम और उसके दोस्तों ने चौधरी को माफ कर दिया। गांव के लोगों ने विक्रम की बहादुरी की सराहना की और उसे गांव का हीरो घोषित कर दिया। इस घटना के बाद विक्रम और उसकी किराने की दुकान गांव में और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गई। विक्रम ने सीख लिया कि सच बोलने और गलत के खिलाफ आवाज उठाने से डरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।